इधर आ जाओ नीचे नीचे सारे चलो तुसी भी नाल कड्डो दफा बस उधर आ जाए वो माइक ले करें शुरू। आज इस्लामाबाद के जो रेडी बान हैं उनकी पिटिशंस लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये जो मामला है रेडी बानों का, ये 2024 से ऑनरेबल जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में चल रहा है, जहाँ ये हतमी मरहले तक पहुँच गया था और जहाँ जो डायरेक्टर DMA हैं डॉक्टर अनम फातिमा, उनके खिलाफ एक तौहीने अदालत का केस चल रहा था, जहाँ उन्होंने ये धमकी दी थी इन रेडी बानों को कि मैं ये केस ट्रांसफ़र करवा दूंगी। आज ये केस ट्रांसफ़र हो चुका है जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब की अदालत में। हमने उनसे दरख्वास्त की कि क्योंकि ये हतमी फैसले की तरफ जा रहा था तो काइंडली अगर ये केस उन्हीं जज साहब के सामने लगाया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर होता है, ये अदालत और कानून के तकाजे हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए लेकिन बज़ाहिर नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। लेकिन ये केस नहीं वापस चीफ जस्टिस साहब के सामने प्लेस किया गया, तो हमने अपनी बहस इस अदालत में आज की और हमने ये रिक्वेस्ट की कि बारहा जो अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत रेडी बानों के खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, उसकी बारहा खिलाफ वर्जी हो रही है। तो आज कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को भी ये डायरेक्शन दी है कि आपने इन रेडी बानों को तंग नहीं करना, इन्हें अपना काम जारी रखना है। और आज CDA ने अदालत में बताया है कि रेडी बानों के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है वो अभी अगले हफ्ते शायद जुमेरात के दिन CDA बोर्ड के सामने जाएगी, जिसके बाद इस पर एक फैसला किया जाएगा और शायद 2 हफ्ते के बाद ये केस फिर से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आज तमाम जो इस्लामाबाद के इधर रेडी बान मौजूद हैं, ये सिर्फ 50 रेडी बान नहीं है, ये हज़ारों रेडी बानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला पूरे गरीब तबके का है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए 2 या 3 वक्त की रोटी कमाता है। हर शहरी से मेरी अपील है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, रेडी बानों का साथ दिया जाए, वो इस माशरे का हिस्सा है, उन्हें भी इंसान तस्वुर किया जाए और उनका जो राइट टू लाइवलीहुड है उससे सेफगार्ड किया जाए। एक भी शख्स का, आप में से किसी एक भी शख्स का मसला होगा, हम सब ने इकट्ठे खड़ा होगा। आपकी रेडी का मसला हमारा वकला की तरफ से आपको वादा है और आपने एक दूसरे से ये वादा करना है। किसी करेगी, पुलिस आकर बदमाशी करेगी, आप सब ने मुतहद होना है, हम सबको बुलाना है, हम आपके साथ खड़े होंगे, किसी की मजाल नहीं होगी कि वो किसी की रेडी उठा कर देगा। सड़कों की साथ होते हैं हमारे साथ, मौके पे आप हम सड़कों पे पासदारी चीफ जस्टिस नहीं करता, कोई जज नहीं करता, ये तो सिर्फ कमजोर पे है। जैसे खान साहब ने कहा था बिजली का बिल फाड़ दो, वो स्टेज आज शायद अभी आई नहीं है, वो स्टेज आएगी तो वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। रोजी कमाने नहीं देते ना इन्हें। जो बाबू बैठा है अनम फातिमा जैसा, वो समझता है ये हिंदुस्तानी है, वो अंग्रेज है, अंग्रेज चले गया, उन्हें छोड़ गया हमारे में। जस्टिस साहब के पास कोई इख्तियार नहीं कि एक बेंच से एक केस उठाकर दूसरे बेंच में भेज दें जिसमें फैसला होने वाला है। लेकिन अफसोस से 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस साहब अपने आप को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नहीं समझते, वो अपने आप को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं और उन्होंने जिस तरीके से ये केस ट्रांसफ़र कराया है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जो बात मैंने आज अदालत में भी की वो मैं इधर भी करूँगी, हमें हर अदालत और हर बेंच पर इत्मीनान है कि वो इन लोगों को, इस मेहनत कश तबके को इंसाफ देगा। ये इंसाफ मांगने के लिए अदालत से इन्होंने रजू किया है, तो अदालत ने ही इनके आईनी हकूक को यकीनी बनाना होगा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने का मकसद इस्लामाबाद के अंदर रेडी बानों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत और उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है उसके हवाले से हेयरिंग थी। आज एक तो
बड़े अचंभे की बात ये थी कि जो हमारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच सरदार एजाज इसाक साहब के सामने लगा हुआ था, उसको मूव करके किसी और अदालत में शिफ्ट किया है। तो ये मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है।